हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सैयदा। आज की क्लास में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम सिद्धांत के अति लघु प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? उत्तर है पूर्ण से अंश की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षण प्रविधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो? इसका उत्तर शिक्षण प्रविधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ्य वस्तु कितनी समझ में आई और कितनी और अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण प्रविधि द्वारा ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि पर पार्कर का विचार समझाइए। पार्कर का मानना है कि प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। अगला प्रश्न है, वर्णन विधि के तरीके लिखिए। वर्णन विधि के तरीके हैं चित्र एवं मॉडलों द्वारा, भ्रमण द्वारा। नंबर 3 है करके या प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, व्याख्या विधि के लाभ लिखिए। व्याख्या विधि के लाभ निम्न हैं, जटिल व ध्रुव विषय का ज्ञान। अगला है विषय का सरलीकरण। नंबर 3 स्वाध्याय की भावना। 4 पाठ के हर पहलू का ज्ञान। 5 अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान। खेल विधि पर ह्यूजेज एवं ह्यूजेज का विचार लिखिए। वो विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उसमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, प्राय खेल या क्रीड़ा विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला, बगीचा तथा शिक्षक माली होता है। ये कथन किसने व्यक्त किया? किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल ने। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण दक्षताएं कौन कौन सी हैं? भाषा शिक्षण की दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। कार्यशाला परिविधि से क्या अभिप्राय है? कार्यशाला निश्चित विषय पर परिचर्या का प्रायोगिक, जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपना ज्ञान, अनुभव व कौशलों के परस्पर आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं। कार्यशाला का मूल सूत्र क्या है? कार्यशाला का मूल सूत्र है उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से कार्य करना। अगला प्रश्न है, भ्रमण विधि से क्या आशय है? भ्रमण से आशय है घूमना। स्पष्ट है कि इस विधि में स्थलों, वस्तुओं का ज्ञान घूम घूम कर प्राप्त किया जाता है। इस विधि को शैक्षिक भ्रमण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमण विधि के लाभ बताइए। भ्रमण विधि के लाभ हैं सीखना रुचिपूर्ण लगता है, सामाजिक भावना का विकास होता है, समस्त इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, सीखने में स्वतंत्रता रहती है। अगला प्रश्न है, TLM का पूरा नाम तथा उपयोग लिखिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री तथा इसका उपयोग कक्षा शिक्षण कार्यों को प्रभावी एवं रोचक बनाने में किया जाता है। गतिविधि से आप क्या समझते हैं? वो तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है तथा जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के द्वारा कराई जाती है तो इसे गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। ये शिक्षण की नवीन विद्या है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? उत्तर, बाल केंद्रित शिक्षण बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाता है। इस शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण सम्मान करते हुए उसके सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। अब क्रियापरक विधि से क्या अभिप्राय है? क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है, रुचिपूर्ण शिक्षण में किए जाने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। रुचिपूर्ण शिक्षण संबंधी क्रियाकलाप निम्न हैं, गीत, कविता, कहानी, चित्रण, खेल, अभिनय, नाटक। भ्रमण, निरीक्षण, पहेली, वार्तालाप एवं पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग।
अगला प्रश्न है, गेज के अनुसार शिक्षण कौशल क्या हैं? गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब किसी ज्ञान की इकाई को उस सीमा तक सीख लें कि वो उसके जीवन का अंग बन जाए। अगला प्रश्न है, दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। लास्ट है, शिक्षण के प्रति रुचि तथा सहयोग की भावना का विकास करना। प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है? उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में छात्र ने जो कुछ सीखा है उसको ध्यान में रखकर उसकी उन्नति प्राप्त करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र को अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, बहुस्तरीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है? विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को कुशलतापूर्वक पढ़ाने की योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। यूनिसेफ वित्त पोषित रुचिपूर्ण शिक्षक कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? वर्ष 1994 में।